सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्ट से और बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखेंगे अबाउट एडोब एक्रोबैट। तो उसके लिए जी मैंने एक कोई भी फाइल जो है वो उसको ओपन किया है। वर्ड की फ़ाइल है, इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ पहले पीडीएफ में। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो मैं अब इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट फाइल विद इन अ सेकेंड। हियर ये देखें, ये है जी फाइनल पीडीएफ में कन्वर्ट। हम यहाँ से दोबारा ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और ये नीचे देखें, ये अभी मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया। सो डबल क्लिक करने से आप इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जी राइट साइड पे, आप देखें ये रेड वाला क्रिएट। इसमें जी आप सिंगल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स, ब्लैंक पेज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई वेब पेज ऐड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली मैं क्लिक करती हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अपनी फ़ाइल में और कोई भी वर्ड की फ़ाइल है या पीडीएफ की फ़ाइल है उसको क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे। लेट्स वेट। ये देखें नीचे आ गया हमारे पास वेटिंग। सो आप थोड़ा सा वेट करें और हेयर इज दिस, यहाँ पे जी हमारे पास एक न्यू फाइल है क्रिएट हो चुकी है। सो मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ एंड नो। ये पहले ये चीज़ थी। उसके बाद जी आ जाता है यहाँ पे, आप फाइंड कर खुद से भी सर्च कर सकते हैं। एंड ये देखें, ये जो एरो है इसको करने से आपको बिल्कुल पूरी चीज़ें सामने दिखाई देंगी। उसके बाद आता है जी कंबाइन फाइल सेकंड में। इसमें यह है कि आप ऐड करेंगे, आप कोई भी जो 2 फाइल्स हों 3 हों उनको अगर कंबाइन करना चाह रहे हैं आपस में, आप उनको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कंबाइन पे क्लिक करेंगे एंड ये देखें ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कंबाइन फाइल। सो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ फ़िलहाल। उसके बाद जी मेन चीज़ जो इसमें है वो है जी एडिट पीडीएफ। ये एडिट पीडीएफ हो गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। ये देखिए सिंपली मैं इन सबको पकड़कर क्लिक करूँगी और नीचे कर दूँगी ताकि ऊपर स्पेस बन जाए, तो मैं आपको कुछ लिख कर भी दिखा दूँ। सो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे एंड ये इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। अगेन ये जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये अलग-अलग होंगे। जो एडिट पीडीएफ है ना, ये बहुत मज़े का है। इसमें आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उनको जी चेंज कर सकते हैं उनकी जगह। जिस तरह से अब मैं ये बॉक्स पकड़ के इसको चेंज कर रही हूँ, तो मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग कर सकती हूँ, नेक्स्ट पेज पे करना चाहूँ, राइट लेफ़्ट कहीं पे भी। सो मैं इन सबको पहले थोड़ा कर देती हूँ नीचे एंड ऊपर फिर हम एक हेडिंग देंगे। आई थिंक अभी ऊपर जगह थोड़ी कम है, इनको मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ नीचे। आई होप आपको वीडियोस जो हैं वो मेरी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। एंड मैं जल्दी इनको जो नीचे कर देती हूँ ताकि ऊपर मेरे पास स्पेस बन जाए। बस 2 और रह गए हैं। इस तरह से ओके जी, दिस इज़ द फाइनल, आई मीन लास्ट। इसको भी मैंने कर दिया नीचे। नाउ
अब मैंने यहाँ पे एडिट पीडीएफ किया हुआ था, मैं क्लोज करके आपको अगेन दिखा देती हूँ। ये एडिट पीडीएफ, इसको मैं क्लिक करूँगी, ये इस तरह से इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ये एडिट पीडीएफ, अब जी एडिट तो हमने कर लिया ये चीज़ें। अब आता है जी टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट पे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम पेज पे आगे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ भी टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं करती हूँ यहाँ पे टाइप शॉर्टकट कीज़। ओके जी, ये देखिए अब ये मैंने लिख लिया शॉर्टकट कीज़। अब मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे आके मैं इसका साइज़ भी चेंज कर सकती हूँ, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ, सेम एज इट इज़ जैसे हम वर्ड पे करते हैं। ओके, ये देखिए अब जी मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देना है। नाउ गुड, ये देखिए अब यहाँ पे ना ये हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ जाके मैं टाइम्स रोमन कर देती हूँ। अब ये देखिए जो फर्स्ट वाला टी है इसका मतलब है कि आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होगा, सेकंड वाले का इटैलिक होगा, थर्ड वाले पे आप जाएंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी, और बाकी ये सुपर स्पीशियस और सबस्पीशियस ये आपको मैंने वर्ड में पहले ही बता चुका है। उसके बाद जी ये देखिए ये आते हैं जी कुछ डॉट्स। ये जब हम कोई भी पॉइंट्स बनाना चाह रहे हो तब हम डॉट्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है, ये देखिए मैंने एस को सिलेक्ट नहीं किया था तो एस जो है वो छोटा ही रह गया, और बाकी जो जितनी भी बाकी वर्ड्स हैं वो सारे सेम है। तो मैं एस को भी साथ में थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, और जो इफ़ेक्ट मैंने बाकी सब पे लगाए हैं वो इस पे भी लगा देते हैं जी। ये एक सेकंड, इस तरह से। खैर ये हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये नंबरिंग आती है कि अगर आप नंबरिंग देना चाहें 1 2 3 अपने किसी पैराग्राफ को, किसी ऑप्शंस को, तो आप ये यहाँ से ये भी दे सकते हैं। ओके सो आज मेरी वॉइस थोड़ी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा फ्लू में हूँ, तो इस वजह से फ्लू की वजह से मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके जी, मैं यहाँ पे एस को कॉपी करती हूँ और सो सॉरी, और अगेन एस को यहाँ पे आके पेस्ट करती हूँ, या दोबारा से लिखना स्टार्ट करूँगी तो वो सेम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आके अब मैं एस लिखती हूँ तो ये आ चुका है जी सेम। ओके जी, अब जी मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब हम इसको राइट पे करना चाहें, लेफ़्ट पे करना चाहें, अपने टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहें, ये इन चार से हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये आती है जी लाइन स्पेसिंग। ये जब हमारे पास कोई काफ़ी सारा पैराग्राफ होगा तो हम ये तब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है वर्ड स्पेस, कि आप अपने वर्ड्स में कितनी स्पेस रखना चाह रहे हैं। तो ये देखिए मैं जैसे इनको सिलेक्ट करूँगी वर्ड्स में स्पेस जो है वो कम होना या ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये देखिए क्लिक किया मैंने, 1 पे क्लिक करते हैं एंड फिर आप देखिएगा कि इनके अंदर स्पेस ज़्यादा हुई है या नहीं। ये देखिए अब इनके अंदर स्पेस ज़्यादा हो गई है, मैंने क्योंकि 2 सेलेक्ट किया तो उस वजह से। ठीक हो गया। बाकी के जो है बड़े ये इतने वो नहीं होते, यूज़ेबल नहीं है, तो हम इनको करेंगे फ़िलहाल इग्नोर। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है, और ये सारे जितने भी टूल्स हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है जी ऐड पिक्चर। तो आप अगर अपनी फ़ाइल में कोई पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं अपने पीडीएफ में तो आप ये पिक्चर ऐड कर सकते हैं, और इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करने से। ये देखिए इस तरह से आप कहीं पे भी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे दिया हुआ लिंक। आप अगर कोई लिंक जनरेट करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ से वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉप पेज।
ये भी मोस्टली इतना होता नहीं है क्योंकि हमारे पेज का एक साइज़ होता है प्रॉपर, तो हम उसी के साथ इसको प्रोसीड करते हैं। बट ये है कि आप पेज को ना इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने सेलेक्ट किया नीचे वाला सारा। तो मैं इसको अभी नहीं करूँगी यहाँ से क्रॉप, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको रिमूव। ये इस तरह से आप जो भी पार्ट जो रिमूव करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है हेडर फुटर। अब ये देखें, मिनिमम जो हेडर फुटर है ना वो ये है कि आप ये देखें जो शॉर्ट आधा जो शॉर्टकट की नज़र आ रहा है ये हेडर में जा रहा है, और नीचे जो फुटर में जो नीचे वाली लाइन्स हैं ये भी फुटर में जा रही हैं। तो इसके लिए ये है कि हम इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं हेडर फुटर का, और कम भी कर सकते हैं। और हेडर फुटर का तो ये होगा कि जहाँ पे फुटर आपने सेलेक्ट किया होगा ना, जहाँ तक वहाँ पे आपका जब तक मतलब जैसे ही वो आपको वर्ड आएगा वहाँ पे, उसके बाद वो नीचे वाली लाइन पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मतलब एक प्रॉपर लाइन होगी जहाँ पे आकर आपके वर्ड ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट पेज लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने नीचे फुटर है इसका साइज़ जो है वो कम कर दिया है कि फुटर जो है बस इतना ही रहना चाहिए जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह से आप हेडर का कर सकते हैं कि वो उसकी स्पेस बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, ये इस तरह से। ये देखें, उसके बाद ये राइट लेफ़्ट वाली लाइन्स आती हैं, ये भी इसीलिए यूज़ की जाती है कि आपके एक सीक्वेंस रहे, ये ना हो कि कोई लफ्ज़ आगे हैं कोई पीछे हैं। तो ये इसलिए ये देख रहे हैं जिस तरह से ये मेरी फर्स्ट वाली लाइन है ये सारी बराबर है, लेकिन जो सेकंड वाली लाइन है वो कोई आगे है कोई पीछे है, तो ये तब यूज़ की जाती है। उसके बाद ये प्रिंट आता है, आप यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। और ये देखें, सॉरी ये प्रिंट नहीं था, ये वो था इसको वाटरमार्क के लिए अगर आप वाटरमार्क देना चाह रहे हैं, कोई वर्ड देना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है अरीबा। मैं इसका स्टाइल चेंज कर देती हूँ और इसको कर देते हैं जी, इसका साइज़ भी थोड़ा सा पहले कम करते हैं, बट नो ये बहुत कम हो चुका है, तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ। हाँ, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जी इसकी ओपेसिटी हम करेंगे कम, इस तरह से। उसके बाद इसको रोटेट करेंगे 45 एंगल पे, ये वाला। यस, ये अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक्स आती हैं या नोट्स होते हैं उनमें ये वाटरमार्क दिया होता है, एकेडमी का नाम लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं इसको कर देती हूँ अप्लाई टू मल्टीपल पेज। ओके, अगेन ओके करेंगे। ये देखें, ये आप जी मेरे जितने भी यहाँ पेजेस होंगे उन पे ऑटोमेटिकली ये मेरा वाटरमार्क आ जाएगा। उसके बाद जी मोर पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाते थे बैकग्राउंड, सो हम ऐड करते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये तब यूज़ होते हैं जब हम अक्सर आपने देखी होंगी कोई स्लिप्स होती हैं, कोई चालान स्लिप होती है, बैंक की होती हैं, डिपॉजिट स्लिप्स होती हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उनके कलर्स किस तरह से चेंज होते हैं, तो ये टूल इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए हम कोई भी कलर जो है अपने बैकग्राउंड का रख सकते हैं अपने पेज का। सो मैं इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चेंज करके देख लेती हूँ। ओके जी, सो इसके थ्रू आप पेज के कलर जो है उनको चेंज कर सकते हैं। अगेन ओके करेंगे एंड हेयर वी गो, पेज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव भी हो सकता है अगेन। ओके जी, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है एक और ऑप्शन, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अगेन ये हेडर फुटर वाला, क्या आप लेफ्ट में क्या लिखना चाहेंगे या राइट में क्या लिखना चाहेंगे,
तो ये सेम वही चीज़ है। उसके बाद ये हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एडिट PDF हो गया, उसके बाद है रिक्वेस्ट ई सिग्नेचर। आओ अब हम लिखेंगे ई सिग्नेचर। तो ई सिग्नेचर बेसिकली ये होते हैं कि आप सिर्फ नाम टाइप करेंगे और वो सिग्नेचर बन के खुद से आ जाएंगे। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है हमें, तो मैं कोई भी फाइल ऐड कर देती हूँ इस तरह से। ओहो, ओके, ये तब होगा जब आप का जो PC है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। अभी मेरा कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये ओके नहीं हुआ। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप फिल एंड साइन। फिल एंड साइन पे जाएंगे तो हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ भी लिखेंगे तो वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये उसका साइज़ भी हो सकता है इंक्रीज़, और उसको मूव भी कर सकते हैं हम कहीं भी। उसके बाद ये क्रॉस है, अगर हम कहीं पे क्रॉस ऐड करना चाहें तो हम वो ऐड कर सकते हैं। और ये टिक का मार्क है, इसको हम कर सकते हैं ऐड। उसके बाद ये एक डॉटेड लाइन है और एक डॉट है, ये हम ऐड कर सकते हैं जब हम पॉइंट्स बना रहे होते हैं तब। और फिर हम इन सबका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ये मज़े की चीज़ ये है साइन यूर सेल्फ। अब इसमें हम क्लिक करते हैं और हम करेंगे ऐड सिग्नेचर, उसके बाद पिक्चर। अब हमें एक सिग्नेचर चाहिए जिसको हमने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया हो और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। समझ आ गया? मतलब लेट्स सपोज मैंने पेज पे सिग्नेचर किया है, मैंने उसकी पिक्चर ले ली है। उसके बाद बीजी मोर पे जाऊंगी, वहाँ से मैं उसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं कर दूंगी रिमूव। उसके बाद जो हमारे पास सिग्नेचर होगा उसको हम यहाँ पे आके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास ये एक सिग्नेचर है, ये इस तरह से। तो मैं इसको करती हूँ ओपन, अप्लाई करूँगी एंड ये देखें ये सेम एज इट इज़ सिग्नेचर जो है यहाँ पे आ चुका है। और ये देखने में इस तरह से लगेगा कि किसी ने बाय हैंड पेज पे किया है। ओके जी, और हम इसको कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके जी, मैंने अगेन इसको डिलीट किया है और आपको दिखाने के लिए मैं इसको अगेन प्रोसीड कर रही हूँ। क्लिक करना है, इस तरह से अप्लाई करेंगे और ये देखिए सेकंड पेज पे, फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें। ओके, नाउ आता है जी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन दे देते हैं। तो ये हम डिफरेंट तरह से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने PDF को। तो मैं आपको यहाँ पे जो बहुत यूज़फुल तरीका है वो है जी, अगर हमें कोई पेज है उसको हमने ब्लैक एंड वाइट करना है तो हम उसको वो कैसे कर सकते हैं। तो हम इमेज पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे, ये इस तरह से मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। और कलर में आके हम ये ब्लैक एंड वाइट या PNG या जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहें ओके करेंगे। उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे एंड सेम इसको कहीं पे भी जाके आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है। ये देखिए 2 पेज हमने सेव किए थे, दोनों पेज जो हैं ब्लैक एंड वाइट कलर में सेव हो चुके हैं। ये देखें इस तरह से। सो एक्सपोर्ट PDF का या एक्सपोर्ट इमेज का ये फ़ायदा है। उसके बाद आते हैं जी ऑर्गेनाइज पेज पे। ये बहुत हेल्पफुल टूल है। अगर हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, लेट्स सपोज 50 पेजेस हैं और उनमें जो है सीक्वेंस चेंज हो गया, तो हम इसको तब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हम सिंपली क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो उसको फर्स्ट पेज सेकंड पे लेके जा सकते हैं। और उसके बाद ये रोटेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई PDF आया है और उसमें जो पिक्चर है वो लैंडस्केप है, तो हम उसको यहाँ इस तरह से क्लिक करेंगे और रोटेट करेंगे तो उसको हम सही कर सकते हैं पेज को, उल्टे सीधे पेजेस को।
ओके, उसके बाद जी ये एक्सट्रैक्ट वाला है, ये भी सेम उसकी तरह होता है। मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देती हूँ। मैंने क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, अगेन एक्सट्रैक्ट करूँगी तो ये आ गया। लेट्स सपोज अब मुझे 100 का PDF था, ये मुझे एक पेज चाहिए था वहाँ से, तो जो पेज मुझे चाहिए था मैंने उसको सिंपली कर देना है एक्सट्रैक्ट, तो वो एक पेज जो है वो एक्सट्रैक्ट होके अलग से PDF में आ जाएगा और हम उसको Ctrl+S से सेव कर लेंगे। यहाँ पे एक आता है इंसर्ट। इंसर्ट में ये है कि आप कोई और पेज, कोई और PDF जो है इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो ये देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया, कोई भी पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। कोई पेज करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं अगर तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, पूरा PDF रिप्लेस हो जाएगा। अगर कोई एक पेज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी ये स्प्लिट। स्प्लिट में बेसिकली यही होता है कि आप जो है पिक्चर उसको डिलीट कर सकते हैं अपने पेज को। ओके जी, उसके बाद मोर, इसमें अगेन वही पेज की थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं पड़ी और प्रिंट की सेटिंग्स हैं पड़ी। आप जब प्रिंट लेना चाहें किसी एक पेज का या पूरे पेजेस का तो ये तब यूज़ होता है। ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट में होगा तो कैसा होगा, लैंडस्केप में होगा तो कैसा होगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और ऊपर से करेंगे क्लोज। ओके, नाउ इसके बाद ये कोई भी यूज़फुल नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं स्टैम्प पे। सो स्टैम्प बहुत मज़े की चीज़ है कि ऑनलाइन स्टैम्पिंग कैसे की जाती है। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे कस्टमाइज स्टैम्प, क्रिएट, और यहाँ से ब्राउज़र, और यहाँ पे मैं जाके कोई भी, लेट्स सपोज मैंने इसी को ही ले लेती हूँ कि ये मेरी स्टैम्प है, मैं इसको एज अ स्टैम्प यूज़ करूँ और मैं ओके करूँगी। अगेन इसको हम यहाँ पे रखेंगे किसी भी फोल्डर में एंड ओके। ये देखें, ये मेरे पास स्टैम्प बन के आ चुकी है। इसका मैं साइज़ बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, मैं इसको वो भी कर सकती हूँ। अगेन स्टैम्प पे जाऊँगी, मेरे पास कुछ स्टैम्प्स रखी हैं, मैं आपको वो करके दिखा देती हूँ। ये देखें, लेट्स सपोज मैंने ये ले ली, ये एक स्टैम्प आ गई जी मेरे पास। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से क्रॉस, इस पर क्लिक करूँगी और साइड से पकड़ के इसको छोटा करेंगे और इसको ले आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखें जी, हेयर इज़ द स्टैम्प, ये हमारी स्टैम्प रेडी है। और फिलहाल मैं कर देती हूँ इसको यहाँ से डिलीट। क्लोज करेंगे और ये दोबारा ओपन करेंगे। उसके बाद ये प्रिपेयर फॉर्म, यहाँ पे आप सिंगल फाइल जो है उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अगेन जी मोर टूल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अगेन वो सारे टूल्स जो है शो हो जाएंगे जो भी हमने सारे सीखे हैं। यहाँ पे सारे जो है थोड़ी उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो के आपको यहाँ पे सारे शो होंगे। आप यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वही उसकी जो है वो ओपन हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज पेज जो है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। कहाँ गया ये, अब ये देखें, अब मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ उनकी जगह, फर्स्ट पेज को थर्ड पे, थर्ड पेज को फर्स्ट पे, जिस तरह भी मर्ज़ी करना चाहूँ। ओके जी, अब थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं ऊपर चीज़ें। अब ये है कि आप ना, हमारे पास जो वही बात कि अगर मेरे पास ज़्यादा पेजेस हैं और मुझे उनमें सिर्फ ऑड पेज चाहिए तो मैं क्लिक करूँगी ऑड, तो 1 3 5 7 वाले पेज सेलेक्ट होगी। अगर मैं इवन सेलेक्ट करूँगी तो 2 4 6 8 वाले पेज हैं वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ ऑल तो यहाँ पे ऑल पेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन होता है कि ना लैंडस्केप पेजेस, तो जितने भी लैंडस्केप पेजेस होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके जी, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ये प्रिंट व्यू देख सकते हैं कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसे शो होगा।
यहाँ नीचे जो है हम जूम कर सकते हैं अपने पेज को, ये इस तरह से। और अगेन मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ माइनस की तरफ लेके, ये इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद जी ये है, ये हम कंट्रोल एस करके सेव भी कर सकते हैं और ये सारा कुछ। उसके बाद ये स्टार कर सकते हैं और ये वो। तो सिंपली हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, मैं कर देती हूँ कंट्रोल एस प्रेस, और उसके बाद सेव। इनको मैं यहाँ पे करती हूँ डिलीट, मतलब विंडो को हमने कर देना है क्लोज। अब जी ये पीडीएफ देखें जो मैंने, ये देखें जिसको मैंने ओपन किया, इस पर ये सारी एडिटिंग हुई पड़ी है। जबकि मैं स्टार्ट में जब मैं लेके आई थी तो ये सिर्फ वाइट पेज था और ऊपर शॉर्टकट की भी नहीं लिखा हुआ था। सो अब ये इस तरह से हमारे पास पीडीएफ सेव हो चुका है। मैं अगेन इसको करती हूँ यहाँ पे क्लोज। ये सारे टूल्स हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगा। कोई भी बात अगर आप पूछना चाह रहे हैं या मुझे बताना चाह रहे हैं सो आप कमेंट में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। इसके बाद ये अगर हम होम पे आते हैं और ये मैं सिलेक्ट करती हूँ ये बॉक्स रिसेट के नीचे, तो मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ। तो रिमूव करने से ये होता है कि आपकी जो स्पेस है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है और इसमें थोड़ी फास्ट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा आपका एडोब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।